18 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटे शुभांशु शुक्ला। कैलिफोर्निया के तट पर समंदर में लैंड हुआ ड्रैगन यान। शुभांशु की धरती पर वापसी पर देश भर में खुशी की लहर। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकले शुभांशु समेत सभी 4 अंतरिक्ष यात्री। कैप्सूल से बाहर निकलते समय शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर मुस्कान। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। पोस्ट करके लिखा, शुभांशु का साहस और समर्पण प्रेरणा देने वाला है। शुभांशु की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा गगनयान की दिशा में मील का पत्थर। शुभांशु शुक्ला के स्पेस से वापसी पर भावुक माता पिता और उनका परिवार। शुभांशु की ऐतिहासिक यात्रा पर पिता बोले, सब भोलेनाथ की कृपा। 25 जून को मिशन पर गए थे शुभांशु। शुभांशु की वापसी पर इसरो चीफ ने भी स्वागत किया। पोस्ट करके लिखा, मुझे पूरा विश्वास कि मिशन सफल होगा। मैं बहुत खुश हूं। इसरो ने किया मिशन का प्रबंधन। शुभांशु की वापसी पर राजनाथ सिंह का पोस्ट लिखा, भारतीयों के लिए गौरव का क्षण। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा से भारत की आकांक्षाओं को मिली ऊंचाई। बैंगलोर में कारोबारी को लॉरेंस गैंग के नाम से मिली धमकी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल से बना गैंगस्टर लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। राजस्थान के जयपुर में महारानी कॉलेज के अवैध मजार का मामला। कॉलेज के बाहर धरने पर बैठा हिंदूवादी संगठन अवैध मजार हटाने की कर रहे मांग। जयपुर में हिंदूवादी संगठन ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद। हिंदू संगठन ने मंदिर की जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का लगाया आरोप। असम की गुवाहाटी में पत्नी ने पति की हत्या की। लाश को घर में दफन किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। रहीमा खातून और उसके पति सोबियान रहमान के बीच होता रहता था विवाद। आरोपी पत्नी ने जुर्म कबूला। 4 दिन के रिमांड पर रहीमा खातून को भेजा गया। तो रहीमा खातून को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। असम गुवाहाटी का यह मामला है और पत्नी जिसने अपने पति की हत्या की है उसने ये जुर्म कबूल भी कर लिया है कि लंबे समय से पति से विवाद चल रहा था। आए दिन झगड़ा होता था जिस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। पटना में संदिग्ध हालत में कुएं में मिला बैंक मैनेजर का शव। पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से तफ्तीश कर रही है। मैनेजर की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। मृतक के परिवार ने पुलिस से जल्द इंसाफ की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने बिहार को क्राइम कैपिटल बता दिया। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है। बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता ने बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया। अपराधियों को बताया लालू यादव के जंगल राज का बोया हुआ बीज एनडीए जड़ से खत्म कर देगी। जो जंगल राज के समय के आतंकवादी और आरोपी, साजिश करने वाले, बलात्कार करने वाले वही लालू जी के कार्यकाल के बोए हुए बीज हैं जो अभी पनप रहे हैं। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का हमला। बृजलाल ने कहा, 9वीं पास तेजस्वी पीएम मोदी पर सवाल उठाते हैं। पिता को मिली सजा, बेटा लगाना चाहता है जंगल राज। मोदी जी पर वो उंगली उठाते हैं। 9वां पास तेजस्वी यादव, 9वां पास तेजस्वी यादव। उनके पिता को सजा हुई है, सजा इन्होंने काटा भी है। अरे अगर तुम्हारे हाथ में कहीं गलती से आ गया तुम बिहार को दोबारा जंगल राज बना दोगे। जेडी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को बताया राजनीतिक कोरोना का शिकार। कहा, विधानसभा सत्र में तेजस्वी की गैर हाजिरी पर उठाए सवाल। तेजस्वी पर अपराधी का सम्मान करने का आरोप लगाया। वो राजनीति के कोरोना के शिकार हो चुके हैं। चूंकि कोरोना काल में ये लापता पाए गए। जब बिहार की जनता जूझ रही थी तो ये अज्ञातवास में चले गए थे। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद हताशा में विधानसभा का सत्र में भाग नहीं लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, पिछले सावन में मटन खाए, नवरात्रि में मछली और अब हिंदू बनने का ढोंग रच रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की चेतावनी। दादर में कार्यकर्ताओं का अनुशासन का दिया सख्त संदेश। कहा, कम बोलो, ज्यादा काम करो, छवि बिगाड़ी तो कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में पेंडिंग पड़े आपराधिक मामलों पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पुलिस ने जांच फिर से शुरू कर दी है। समिति का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश में रचा कीर्तिमान। अर्थव्यवस्था ने छुआ 29.6 लाख करोड़ का आंकड़ा। सीएम योगी ने बताया संभावनाओं से लेकर परिणाम तक की यात्रा।
सीएम योगी ने 2026 का लक्ष्य बताया, कहा अगले साल तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की होगी 10% हिस्सेदारी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ठोस रणनीति की जरूरत है। एथलीट फौजा सिंह की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। फौजा सिंह को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा, कहा वो अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट थे। पंजाब विधानसभा में महान धावक फौजा सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। 1911 में जन्मे फौजा सिंह का कल हादसे में निधन हुआ। मुंबई में एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है पहला शोरूम। शोरूम के उद्घाटन पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा टेस्ला की भारत में एंट्री मुंबई से हुई, कई वर्षों से कर रहे थे इंतजार। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों पर लगातार कसरा शिकंजा। 8 साल में 238 बदमाशों का एनकाउंटर, 9,467 अपराधी घायल, 30,694 हुए गिरफ्तार। योगी राज में यूपी में कानून व्यवस्था पर दिखी सख्ती। आगरा, प्रयागराज, बरेली समेत कई जिलों में ऑपरेशन क्लीन का असर। मेरठ में सबसे ज्यादा 80, बनारस में 26, लखनऊ में 15 अपराधियों का सफाया। बलरामपुर में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सरकार। बलरामपुर में तैनात अधिकारियों की लिस्ट हो रही है तैयार। छांगुर पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, सूत्रों के हवाले से खबर। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने 17 जुलाई को बुलाया बंद, निकालेंगे कैंडल मार्च। शिक्षा मंत्री, सांसद और विधायक का मांगा इस्तीफा। बालासोर छात्रा केस मामले में एक्शन, पुलिस ने निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा। छात्रा की मौत पर सीएम मांझी ने दुख व्यक्त किया, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी, सभी को मिलेगी कड़ी सजा। बालासोर में पीड़ित परिवार से मिली डिप्टी सीएम पार्वती पारिदा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। यौन उत्पीड़न के बाद छात्रा ने लगाई थी आग। कांग्रेस ने एम्स भुवनेश्वर के पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर विरोध दर्ज किया। न्याय की मांग को लेकर सरकार पर बनाया कार्रवाई का दबाव। छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में भुवनेश्वर में बीजेडी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उठी आवाज। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों की गुंडागर्दी, पुलिस ने 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। जाम लगाकर पुलिस पर पथराव करने का आरोप। हरिद्वार में कावड़ मेले के बीच सड़क किनारे हुक्का बार खोलने की कोशिश, पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में उपद्रव मचाने वाले 150 कांवड़ियों के खिलाफ में केस दर्ज। कांवड़ियों ने सड़क पर उत्पात मचाया, पुलिस ने किया बल प्रयोग। नेमप्लेट विवाद पर बोली साध्वी ऋतंभरा, कहा अपनी पहचान छिपाकर धंधा नहीं कर सकते। यात्रा में भोजन की शुद्धि नहीं रही तो सारा तप नष्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम के दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की गहन तलाशी, 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी बोट के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार, मछली पकड़ने का भी सामान बरामद। घुसपैठिए ने बीएसएफ को दबोचा, घुसपैठिए को दबोचा। एजेंसियां घुसपैठ की मंशा और लिंक की जांच में जुटी। अमृतसर के गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी, एसजीपीसी को मिला धमकी भरा ईमेल। पंजाब पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल, स्वर्ण मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के बलिया में ओपी राजभर के खिलाफ बिरादरी में गुस्सा, राजभर का पुतला फूंककर सुभाषपा का झंडा जलाया। हैदराबाद में सीपीआई नेता चंदू राठौर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने पहले मिर्च पाउडर छिड़का और फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। उत्तराखंड में स्कूलों में श्रीमद् भगवत की श्लोक की प्रार्थना शुरू हो गई है। प्रार्थना सभा में हर दिन गूंजेगी श्रीमद् भगवत गीता की स्तुति, छात्रों को बताया जाएगा श्लोक का अर्थ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका चौधरी ड्रग्स की तस्करी करते वक्त गिरफ्तार, 152 ग्राम एमडी जब्त की गई। बाड़मेर से गुजरात जा रही थी भाविका, पुलिस ने जालौर में पकड़ा, रोडवेज में कर रही थी सफर। मुंबई में युवक ने फैशन इन्फ्लुएंसर की कार को टक्कर मारी, प्रेग्नेंट महिला को चोट आई, पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी टेंपो ट्रैवलर, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। आगरा में पानी में करंट दौड़ने से युवक की मौत, तड़प तड़प कर गई छात्र की जान, केस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एसयूवी कार चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की, कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज पर आरोप, मौके से फरार हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में झरने में पिकनिक बनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत, पानी में की गहराई में चले गए थे दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। चमोली में गदेरे में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत, दोनों के शव बरामद, ट्यूशन के बहाने गदेरे में नहाने गए थे दोनों दोस्त। यूपी के बरेली रेलवे जंक्शन के कोरल मोटर्स वर्कशॉप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग बुझाने में इंतजामों में भी सवाल खड़े हुए। नोएडा में चलती कार में लगी भयंकर आग, कार चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आगरा में पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग, परिवार ने कार से बाहर निकलकर जान बचाई, पंप कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का दावा, सफेद रंग की थार कार सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी, इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले से इनकार किया। कहा, घटनास्थल पर गोली की कोई पुष्टि नहीं है, ना ही किसी गाड़ी पर गोली लगी है। फाजिलपुरिया हमले पर दावा। गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घर से निकलते हुई फायरिंग। फाजिलपुरिया का गांव घटनास्थल के पास। सिंगर फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में चश्मदीद का दावा। कार से आए बदमाशों ने फायरिंग की। गोली कार की जगह डिवाइडर पर लगी। शाहजहांपुर में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़। हिंदू संगठनों को शिकायत पर पुलिस ने सिंधौली में मारा छापा। 10 लोग गिरफ्तार। धार्मिक साहित्य, आधार कार्ड और संदिग्ध सामग्री बरामद। यूपी के मैनपुरी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। पंखे से लटकता मिला शव। दहेज हत्या का आरोप लगा। ताला लगाकर ससुराल पक्ष हुआ फरार। पीलीभीत में मौलाना पर युवक को बांधकर बेरहमी से पीटने का आरोप। मौलाना का सगा बहनोई बताया जा रहा युवक। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के दौसा में जिम ट्रेनर पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर में निकाला गया तीनों बदमाशों का जुलूस। पुलिस की कार्रवाई पर लोगों ने खुशी जाहिर की। बिहार की राजधानी पटना में संदिग्ध हालत में मिला बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण का शव। पत्नी को बताई थी एक्सीडेंट की बात। फोन बंद होने पर दर्ज हुई गुमशुदगी रिपोर्ट। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के लखनऊ में बाइकर्स गैंग के हुड़दंग की तस्वीर आई सामने। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में 15 से ज्यादा बाइकर्स ने मचाया उत्पात। पूरी सड़क घेर कर स्टंट किया। लखनऊ में बाइकर्स स्टंट के दौरान हुआ हादसा। तेज रफ्तार बाइक आपस में टकराई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी के बुलंदशहर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दरोगा की पिटाई की। संजीत कुमार की गला दबाकर हत्या की कोशिश। पुलिस ने 30 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर 6 को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में दिखा पुलिस का एक्शन। बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़। मेरठ का 15,000 रुपए इनामी लुटेरा घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और फायरिंग करने वाले बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। बदमाश के साथी फरार। मुजफ्फरनगर के खाला पर पहुंचा मुठभेड़ के ढेर। हुए शार्प शूटर शाहरुख का शव। जनाजे में पहुंचे सैकड़ों लोगों की भीड़। घर के आसपास सुरक्षा सख्त। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात लुटेरे जैकी और केकड़ को दबोचा। 45 से ज्यादा लूट, चोरी और अवैध हथियारों के मामले में शामिल था। एनडीपीएस एक्ट के तहत में केस दर्ज किया गया। पूछताछ जारी। अलीगढ़ में चोरों ने दुकान का शटर काटकर वारदात को दिया अंजाम। दुकान में रखे रुपए और सामान लेकर फरार हुए। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के कानपुर में पिकअप चालक से लूट। पीआरवी की 3 गाड़ी पर सवार पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट और पैसे की लूट का आरोप है। जांच में दोषी पाए जाने पर 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। एडीसीपी साउथ की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। मुंबई के घाटकोपर में हत्या की सुपारी लेने के शक में 2 शूटर गिरफ्तार। 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। बदायूं के राजेर उर्फ गुड्डू और अमित के क्राइम ब्रांच यूनिट ने 6 की गिरफ्तारी की है। डीआरआई मुंबई की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से भारतीय महिला को कोकीन के साथ में गिरफ्तार किया। महिला के पास से 62 करोड़ की कोकीन बरामद की गई। शाहजहांपुर में पिता ने गोली मार करके बेटे की हत्या। कई दिनों से परिवार में चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। शामली में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ रेप का आरोपी मेडिकल के लिए जाते समय हुआ फरार। पुलिस की टीम आरोपी की तफ्तीश में जुटी। कुशीनगर में घर से नाराज होकर प्रेमी के साथ पहुंची युवती। उसी प्रेमी ने कर दी हत्या। मुस्लिम युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। नोएडा में व्रत तोड़ने के लिए ऑनलाइन वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर आई नॉनवेज बिरयानी। खाने में चिकन निकला। रेस्टोरेंट मालिक ने माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिक्षक के विवादित कविता पाठ पर बवाल। कावड़ मत जाना कविता से हिंदू संगठनों में रोष। थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। बिहार के आरा सदर अस्पताल में चढ़ाई गई एक्सपायरी दवा। इमरजेंसी वार्ड में मरीज को एक्सपायरी दवा देने का आरोप है। सिविल सर्जन ने मानी विभागीय गलती। जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए रामबन में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीआरपीएफ के 84 बटालियन तैनात। शिरडी साईं बाबा में आया करोड़ों का दान। 9 जुलाई में 11 जुलाई के बीच में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर भक्तों ने दान दिए। राजधानी कोटा में चंबल नदी के तेज बहाव में बहे 7 लोग। एक व्यक्ति को किया गया रेस्क्यू। 6 लोगों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बार फिर से खतरा मंडराया। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मिर्जापुर में भारी बारिश से रेलवे अंडरपास में भरा पानी। अंडरपास में फंसी गाड़ियां। 3 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में झमाझम बरसात। सड़कों पर लबालब बारिश। उत्तराखंड में लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबा आने से रास्ता बंद। गाड़ियां कीचड़ में फंसी। न्यूयॉर्क में सबसे मशहूर इलाके में पानी भरा। मेट्रो सेवा पर भी इसका असर पड़ा।